भारतीय जनता पार्टी चुनाव पर फोकस करे या पार्टी के अंदर मची भगदड़ को संभाले। दूसरे दलों में तोड़फोड़ मचाने वाली बीजेपी का समय अब ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि अब पार्टी नेता अपनी ही पार्टी के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल रहे हैं। कोई इस्तीफा दे चुका है तो कोई इस्तीफा देने की बात कर रहा है। बीजेपी शासित राज्य हो या गैर बीजेपी शासित राज्य, हर जगह बीजेपी बैकफुट पर है। कहीं इस्तीफा दे रही है तो कहीं प्रदेश अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है और आला कमान या बीजेपी के दूसरे नेता सिर्फ लीपापोती करने में लगे हुए हैं। तो अब किस राज्य ने बीजेपी आला कमान की बढ़ाई है चिंता, इस पर करेंगे हम बात। नमस्कार, मैं हूं सुमन। बीजेपी में इस समय उथल पुथल मची हुई है, खासकर लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद पार्टी के अंदर मची जो उथल पुथल थी वह अब खुलकर सामने आने लगी है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की कुर्सी पर तो पहले से ही संकट था। इस बीच पार्टी के अंदर भी बगावत के हालात दिखाई देने लगे हैं। बीजेपी के एक प्रदेश अध्यक्ष ने तो अपनी पार्टी के खिलाफ बगावत भी कर दी है। कई दिनों से खबरें चल रही हैं कि पंजाब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि बीजेपी की तरफ से लीपापोती की जा रही है। कहा जा रहा है कि पार्टी में सब कुछ ठीक है, सब अच्छे से चल रहा है। फिर भी बीजेपी की तरफ से आने वाले इन बयानों पर किसी को भरोसा नहीं है, क्योंकि सुनील जाखड़ ने अब तक पूरे मामले पर चुप्पी साध रखी है। उन्होंने अब तक इस्तीफे की खबरों का खंडन आगे आकर नहीं किया है। बहरहाल, जिससे पहले ही सियासत गरमाई हुई थी कि इस बीच जब चंडीगढ़ बीजेपी ऑफिस में बीजेपी नेताओं की बैठक बुलाई गई तो इस मीटिंग में बीजेपी प्रधान सुनील जाखड़ नहीं शामिल हुए। इससे पहले जब जाखड़ के इस्तीफे की खबरें जोर पकड़ रही थी, तब इस बात की खबरों को लेकर पंजाब बीजेपी के प्रभारी विजय रूपाणी ने कहा था कि यह मीटिंग उन्हीं की अगुवाई में की जा रही है। यह किसी निजी काम से दिल्ली गए हुए थे। वो हमारी पार्टी के प्रधान हैं और वह आने वाले दिनों में पार्टी की गतिविधियों में शामिल होंगे। विजय रूपाणी ने आगे कहा था कि सुनील जाखड़ के बारे में जो खबरें चल रही हैं वो बिल्कुल अफवाह हैं। वो इस समय दिल्ली में व्यस्त हैं और जल्द ही पंजाब आकर पार्टी के साथ जुड़ेंगे। यानी कि हमेशा की तरह इस बार भी यह बताने की कोशिश की गई कि पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन इस बीच जो खबरें यहाँ पर बड़ी हैं वो गौर करने वाली हैं। वह यह है कि सुनील जाखड़ इस समय दिल्ली में है। सुनील जाखड़ की नाराजगी आखिर किससे पार्टी को नुकसान पहुंचा सकती है, इन दोनों सवालों पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले जान लेते हैं कि आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि सुनील जाखड़ बीजेपी से नाराज है। तो इसकी वजह है हरियाणा चुनाव से सुनील जाखड़ की दूरी। राज्य में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है और वोटिंग 5 अक्टूबर को है। इस बीच बीजेपी ने हरियाणा में अपने सभी दिग्गजों को चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतार भी दिया है। लेकिन जाटों पर अच्छी पकड़ रखने वाले, खुद जाट समुदाय से आने वाले सुनील जाखड़ ने प्रचार से दूरी ही बनाए रखी। वह एक भी दिन प्रचार करने के लिए हरियाणा नहीं गए। अब जाटों की नाराजगी के कारण हरियाणा जीतना वैसे भी बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। ऐसे में जाट नेता का चुनाव प्रचार से दूर रहना सवालों को खड़ा करेगा ही। अब पंजाब से सुरजीत सिंह, महासचिव दयाल सिंह सोढी, मनजीत सिंह, राय जीवन गुप्ता समेत कई दिग्गज नेता हरियाणा में लगातार प्रचार के लिए गए, लेकिन जाखड़ पंजाब से बाहर ही नहीं निकले। दिल्ली गए तो वो भी उस दिन जिस दिन पंजाब में बीजेपी की बैठक होनी थी। यानी एक तरह से माना जाए तो इस बैठक से दूरी बनाने के लिए ही जाखड़ दिल्ली गए थे। जबकि हरियाणा में इस समय बीजेपी को सुनील जाखड़ की बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन उन्होंने हरियाणा विधानसभा चुनाव से दूरी बना रखी है, जहां पर पंजाब की तरफ से पूरी ताकत झोंकी जा रही है। वैसे जाखड़ की तरफ से बीजेपी से दूरी बनाए जाने के संकेत तो पहले से ही मिलने लगे थे। सुनील जाखड़ 10 जुलाई से पार्टी की संगठनात्मक गतिविधियों से अनुपस्थित रहे। अब 10 जुलाई को ही क्यों ऐसा माना जा रहा है, उसकी भी कहानी आगे बताएंगे। फिलहाल अभी की बात करें तो पिछले सप्ताह उन्होंने पार्टी की सदस्यता अभियान की बैठक में भी हिस्सा नहीं लिया था और अब पंजाब प्रभारी विजय रूपाणी की अध्यक्षता में पंचायत चुनाव को लेकर जो प्रदेश स्तरीय बैठक रखी गई, उससे भी जाखड़ ने दूरी बना ली है। तो अब सवाल ये है कि उनकी नाराजगी की वजह क्या है। क्यों कहा जा रहा है कि जाखड़ अपनी पार्टी से नाराज है, तो इसको लेकर कई लोगों के अलग अलग मत हैं। जानकारों का कहना है कि जाखड़ का संगठन महामंत्री के साथ भी तालमेल नहीं बैठा पाया था।
अब तक संगठन महामंत्री दक्षिण भारतीय है। जाखड़ चाहते हैं कि पंजाब में भाजपा को पंजाबी टच दिया जाए, पंजाब की भाषा व संस्कृति को अपने कार्यक्रम में न केवल तरजीह दी जाए बल्कि पंजाबी लोगों को ही आगे लाया जाए। लेकिन पार्टी में उनकी बात ठीक ढंग से नहीं सुनी गई। जाखड़ के करीबी नेताओं के मुताबिक उनको भाजपा में शामिल होते समय यह आश्वासन दिया गया कि उनको पार्टी प्रधान के साथ साथ राज्यसभा सीट भी दी जाएगी। लेकिन हरियाणा और राजस्थान में राज्यसभा सीट उनको न मिलने से जाखड़ निराश हुए। जाखड़ को न राज्यसभा सीट मिली और न ही पार्टी चलाने के लिए फ्री हैंडल दिया गया। इससे भी वो नाराज हैं। जाखड़ संगठन के स्थान पर सरकार या राज्यसभा में प्रतिनिधित्व चाहते थे, लेकिन अचानक नवनीत सिंह बिट्टू की ताजपोशी कर दी गई। बिट्टू को मोदी ने मंत्री बनाया और राज्यसभा में भी भेजा गया। बिट्टू लोकसभा चुनाव लड़े थे लेकिन हार गए थे, तो जाखड़ अपनी नाराजगी से हाईकमान को लगातार अवगत करवा रहे थे। उन्होंने मीडिया से भी दूरी बना रखी थी, लेकिन उनकी नाराजगी पर ध्यान नहीं दिया गया और अब यह नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। यह भी माना जा रहा है कि जिस तरह से जाट बीजेपी से नाराज हैं, हरियाणा में भी एक वजह हो सकती है सुनील जाखड़ के बीजेपी से नाराज होने की। वहीं भाजपा के लिए पंजाब में संगठन के भीतर जारी उठापटक एक समस्या बन गई है। पार्टी के पंजाब इकाई के प्रमुख सुनील जाखड़ की नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है और जाखड़ ने अभी तक इस्तीफा देने की खबरों का कोई खंडन नहीं किया है। इसलिए इस बात पर मोहर लग जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है। पार्टी के बड़े नेताओं के मुताबिक पिछली बैठक में जाखड़ को एक वरिष्ठ नेता ने मोबाइल पर कॉल किया तो जाखड़ ने कहा था कि वह किसी भी मीटिंग में शरीक नहीं होंगे। बता दें कि जाखड़ को जुलाई 2023 में पंजाब भाजपा प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने भाजपा विधायक अश्विनी शर्मा की जगह राज्य इकाई के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला था। पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के 3 महीने बाद मई 2022 में वह भाजपा में शामिल हुए थे। पार्टी नेताओं के मुताबिक जाखड़ को इस बात से नाराजगी है कि उन्होंने पंजाब में भाजपा को 18.5% तक लाकर खड़ा कर दिया, लेकिन उनकी मेहनत का फल नवनीत बिट्टू को दे दिया गया। यानी कि 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आए और उसके बाद मोदी कैबिनेट का गठन हुआ, जिसमें जाखड़ को नहीं बल्कि बिट्टू को जगह दी गई और उसके बाद ही जाखड़ ने धीरे धीरे बीजेपी से दूरी बना ली, उसके कार्यक्रमों से दूरी बना ली और अब यह नाराजगी खुलकर सामने आने लगी है। तो पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ के इस्तीफे को लेकर अभी भी पशोपेश है, क्योंकि सुनील जाखड़ इस्तीफे की खबरों को नकार नहीं रही हैं और पंजाब बीजेपी में जो महासचिव हैं अनिल सरीन या विजय रूपाणी, इन सभी का कहना है कि यह सिर्फ और सिर्फ एक अफवाह है जो विपक्षी दल फैला रही हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि इसे लेकर सुनील जाखड़ की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। सुनील लगातार पार्टी बैठकों से, पार्टी के कार्यक्रमों से दूरी बना रही हैं, इसलिए यह कहा जा रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। और यह बात सच है कि कहीं ना कहीं जो चुप्पी है वो सुनील जाखड़ की, उससे साफ है कि वो नाराज हैं। तो पंजाब बीजेपी में वास्तव में चल क्या रहा है, ये तो सुनील जाखड़ और पार्टी का नेतृत्व ही बता सकता है। लेकिन बात नवनीत सिंह बिट्टू से लेकर सिख पॉलिटिक्स तक कई चीजों को लेकर हो रही है। नवनीत बिट्टू को लोकसभा चुनाव हराने के बावजूद केंद्र में मंत्री बनाया गया और अब सुनील जाखड़ के इस्तीफे की चर्चा आ गई है। इसे पंजाब में हिंदू वोट पर फोकस करके चलती आई बीजेपी के लिए फोकस शिफ्ट का संकेत बताया जा रहा है। मतलब अभी तक बीजेपी हिंदुओं पर फोकस कर रही थी, लेकिन अब पंजाब में सिखों पर फोकस करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि मेजॉरिटी वहीं पर है। तो क्या बीजेपी पंजाब में गैर सिख चीफ वाले मोड में अब बाहर निकल रही है, क्योंकि मेजॉरिटी वहीं पर है? तो क्या बीजेपी पंजाब में गैर सिख चीफ वाले मोड से अब बाहर निकल रही है? यह एक बड़ा सवाल है। दरअसल बीजेपी को जो पॉलिटिक्स का सेंटर पॉइंट है वो मेजॉरिटी रहा है। ऐसा केवल धर्म के मामले में नहीं है, वर्ग के मामले में भी है, जो हरियाणा में अनुमानों के मुताबिक करीब 35% ओबीसी है, करीब 25 से 27% जाट हैं और लगभग 21% दलित आबादी है। प्रदेश में सरकार का चेहरा सीएम नायाब सिंह सैनी ओबीसी है, लेकिन पंजाब में पार्टी की रणनीति गैर सिख वोटर्स पर फोकस की रही है। अब तक सिख बाहुल्य पंजाब में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ और गैर हिंदू हैं
जाट हैं। पंजाब में मेजोरिटी कम्युनिटी सिखों की आबादी 58 और हिंदू आबादी करीब 38% है। तो पंजाब में जड़ जमाने की कोशिश में जुटी बीजेपी ने पहले नवनीत को चुनाव हारने के बावजूद केंद्र में मंत्री बनाया और राहुल गांधी पर बयानों को लेकर हुए विवादों के दौरान भी बैक किया, यानी कि कुछ नहीं कहा। नवनीत सिंह बिट्टू को उन्होंने इतने विवादित बयान दिए थे और अब प्रदेश अध्यक्ष पद से जाखड़ के इस्तीफे को लेकर बने इस माहौल को पार्टी के सिख पॉलिटिक्स पर शिफ्ट होने का संकेत बता रहा है। इसके क्या मायने हैं, इसे ऐसे समझिएगा। सुनील जाखड़ जाट समाज से आते हैं और पंजाब की राजनीति के सबसे बड़े गैर चेहरों में गिने जाते हैं। हरियाणा के चुनाव में जाट समाज की बीजेपी को लेकर नाराजगी की चर्चा के बीच जाखड़ की पार्टी की बैठकों से दूरी बनाने को दो तरह से देखा जा रहा है। पहला, जाट समाज की नाराजगी और दूसरा, बीजेपी का गैर जाट पॉलिटिक्स वाली राह पर आगे बढ़ते जाने की रणनीति। इसी वजह से उन्होंने पार्टी के सामने इस्तीफे की पेशकश की है। जाखड़ जुलाई महीने से ही पार्टी से दूरी बनानी शुरू कर चुके हैं। हालांकि पार्टी आला कमान इसको लेकर सिर्फ यही कह रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन जो तस्वीर निकल कर आ रही है उससे साफ है कि अब बीजेपी के अंदर कुछ भी ठीक नहीं है। कहीं मंत्री नाराज है, कहीं प्रदेश अध्यक्ष नाराज है, तो कहीं पर नेता नाराज हैं। इन सभी उलझनों में बीजेपी फंसी हुई है और इसीलिए कहा जा रहा है कि आने वाला समय बीजेपी के लिए और मुश्किल भरा हो सकता है। तो क्या कहेंगे आप इस एपिसोड को लेकर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।